जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, सीबीएसई ने सीटेट दिसंबर 2024 के लिए ऑफिशियल आंसर की को जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग आंसर की को सही तरीके से मैच करना सीखेंगे। ये बहुत ही आसान है। अगर आपने इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर आखिर तक ध्यानपूर्वक देखा तो आप सही तरीके से आंसर की को मैच करना सीख जाएंगे। देखिए, आंसर की को जब आप डाउनलोड करते हैं और अपने मोबाइल स्क्रीन पर ओपन करते हैं तो जो पहला इंटरफेस आपको दिखाई देता है वो कुछ इस तरह का होता है। कुछ भी मैच करने से पहले आपको ये कंफर्म हो लेना है कि आपके क्वेश्चन पेपर का जो सेट था वो आपके आंसर की का सेट है या नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन पेपर का सेट कौन सा था? आपको एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन पेपर मिला है उसके पहले पेज पर ऊपर दाहिने साइड में बोल्ड में वो लिखा हुआ होगा। इस साल सीबीएसई ने 4 क्वेश्चन पेपर के सेट बनाए थे, एच, आई, जे और के। इन्हीं में से कोई एक सेट आपका होगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपका सेट एच है, तो आप सबसे पहले आंसर की में देखिए आपका वो सेट है या नहीं। जैसे कि ये पेज नंबर 1 है और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्नर में सेट, तो यहाँ पर लिखा हुआ सेट एच। तो अगर आपका एच है तो ये सही है, लेकिन अगर आपका आई है तो वो पेज नंबर 2 पे होगा, अगर जे है तो वो पेज नंबर 3 पे होगा और के है तो पेज नंबर 4 पे होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये पेपर का सेट मैच कर लीजिए सही। ये जब मैच हो जाए तो आगे देखिए लिखा हुआ पेपर 1 और उसके आगे लिखा हुआ मेन। इस मेन का क्या मतलब है? इस मेन का मतलब ये है कि यहाँ क्वेश्चन 1 से लेकर के 90 तक उन सारे सब्जेक्ट के आंसर दिए हुए हैं जो सभी के लिए कॉमन थे, सभी के लिए कंपलसरी थे, जैसे कि सीडीपी, मैथमेटिक्स और ईवीएस। इसमें 1 से लेकर के 30 तक सीडीपी है, 31 से लेकर के 60 तक मैथमेटिक्स है, 61 से लेकर के 90 तक ईवीएस है। तो आप 1 से लेकर के 90 तक अपने इन तीनों सब्जेक्ट्स के आंसर को मैच कर लीजिए, लेकिन सावधानी एक ही रखनी है कि आपको सही सेट के साथ ये मैच करना है। पेज नंबर 1 पे एच है, 2 पे आई है, 3 पे जे है और 4 पे के है। तो इस तरह से आप अपने इन तीनों सब्जेक्ट के आंसर को यहाँ पर सही से मैच कर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं लैंग्वेजेस को कैसे मैच किया जाए। सबसे ज्यादा लोग गलतियां लैंग्वेजेस को मैच करने में ही करते हैं, इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देकर इसे समझ लीजिएगा ताकि आपसे किसी तरह की कोई गलती ना हो। देखिए, आपको सीटेट के एग्जाम में 2 लैंग्वेज चुनना था, L1 और L2, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। आपने लैंग्वेज 1 के लिए जो भी लैंग्वेज लिया हो उसको आप 91 से लेकर के 120 तक मैच करेंगे और लैंग्वेज 2 के रूप में आपने जो भी लैंग्वेज लिया है उसको आप 121 से लेकर के 150 तक मैच करेंगे। ये पेपर 1 के लिए भी सही है और पेपर 2 के लिए भी सही है। तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि 91 से 120 लैंग्वेज 1 और 121 से लेकर के 150 लैंग्वेज 2। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी है, तो सबसे पहले आप आंसर की में हिंदी ढूंढिए कहाँ है। जैसे यहाँ पर पेज नंबर 9 पे हिंदी दिया हुआ है, तो आपको हिंदी पे आ जाना है। हिंदी से पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 02। ये 02 हिंदी का कोड है, जैसे 01 इंग्लिश का कोड है, तो इसलिए इस 02 पर बहुत ध्यान मत दीजिए। लेकिन अभी आपको मैच नहीं करना, सबसे पहले आपको अपना सेट कंफर्म कर लेना है कि आप सही सेट पर हैं या नहीं। आपका अगर सेट एच है तो यहाँ पे होगा, आई है तो इसके नीचे होगा, जे है तो उसके नीचे होगा, के है तो लास्ट में होगा। आप अपने क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ सबसे पहले कंफर्म हो लीजिए आंसर की का सेट एक ही है या नहीं। तो आप जब सेट सही मैच कर लीजिए, उसके बाद अगर आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आपको 91 से लेकर के 120 तक अपना हिंदी मैच करना है। अब मान लीजिए आपका लैंग्वेज 2 इंग्लिश है या संस्कृत है या उर्दू है या कोई है, तो आपको यहीं पर 121 से लेकर के 150 तक नहीं मैच करना। देखिए यहाँ क्या है, ये हिंदी का सेक्शन है और यहाँ पर जिनका लैंग्वेज हिंदी है, लैंग्वेज 1 के लिए वो 91 से लेकर 120 तक मैच करेंगे और जिनका लैंग्वेज 2 हिंदी है वो लोग 121 से लेकर 150 तक मैच करेंगे। स्पष्ट है? अगर लैंग्वेज 1 है तो 91 से 120। अब मान लेते हैं कि अगर आपकी लैंग्वेज 2 इंग्लिश है
तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, तो अभी हमने ये समझा कि लैंग्वेज 2 हमेशा 121 से लेकर के 150 तक होता है। तो लैंग्वेज 2 आप यहाँ पर 121 से लेकर के 150 तक मैच करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो आपने ये समझा कि सबसे पहले हमें हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसको आंसर की में ढूंढना है, उसके बाद सही सेट है या नहीं उसको मैच करना है, उसके आगे जो कोड लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। अगर आपका लैंग्वेज 1 वो सब्जेक्ट है तो उसको आप 91 से लेकर के 120 तक मैच करेंगे, और अगर आपका लैंग्वेज 2 वो सब्जेक्ट है तो आप 121 से लेकर के 150 तक मैच करेंगे। साथियों आइए एक और चीज समझ लेते हैं। आप देखिएगा कि हर एक पेज पे आंसर की के नीचे ये कुछ लिखा हुआ है, A बराबर 1 and 2, B बराबर 1 and 3, C बराबर 1 and 4। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए कई बार आंसर की आप जब मैच कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए उदाहरण के लिए 133 का 4 सही है, तो आपके सामने कई बार ऐसा आएगा कि 133 के सामने मान लीजिए किसी क्वेश्चन के सामने ए लिखा होगा या बी लिखा होगा या सी लिखा होगा या डी या ई या एफ या जेड। इसका मतलब ये है कि जो ये ए लिखा है उसके आगे 1 2 लिखा है, इसका मतलब कि एक भी आंसर उसका सही है और उसका आंसर 2 भी सही है। इसी तरह बी में आप देखेंगे 1 3 लिखा है, तो बी अगर लिखा रहेगा तो इसका मान लेंगे कि उस क्वेश्चन नंबर का आंसर 1 भी सही होगा और 3 भी सही होगा। इसी तरह सी में लिखा हुआ 1 और 4, तो अगर किसी क्वेश्चन के आगे सी लिखा है तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी सही है और 4 भी सही है। इसी तरह से आगे है, और अगर जेड लिखा है तो आपने कोई भी आंसर दिया है वो सब सही है। दरअसल सीबीएसई खुद ही श्योर नहीं है कि इसमें कौन सा आंसर सही है, इसीलिए वो इस तरह से मान ली है कि हो सकता है ये भी आंसर सही हो ये भी सही हो, तो इन दोनों में से कोई भी आंसर लगाए हैं आप तो आपको उसका अंक मिलेगा। जैसे देख लेते हैं इसी पेज पर, इस पेज पर नहीं है किसी दूसरे पेज पर देखते हैं। यहां देखिए आप क्वेश्चन नंबर 88, यहां इसके सामने जेड लिखा है और जेड के सामने यहां लिखा है ऑल। इसका मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन नंबर 88 में आपने जो भी ऑप्शन सही टिक किया है वो सारे सही हैं, वो गलत नहीं है। इसी तरह से अगर किसी के सामने ए लिखा होगा तो 1 और 2 में से सही होगा, अगर किसी के सामने बी लिखा होगा तो या तो वो 1 या 3 में से सही होगा। इसी तरह सी लिखा है तो 1 या 4 दोनों में से कोई ऑप्शन उसने सही किया है तो वो भी सही हो जाएगा। अगर डी लिखा है तो 2 या 3 कोई भी ऑप्शन लगाया है वो भी सही हो जाएगा। ई लिखा है तो 2 या 4 उसने जो भी ऑप्शन सही किया है वो भी सही हो जाएगा। और एफ के लिए 3 या 4, 3 उसने टिक किया या 4 टिक किया, दोनों सही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ आंसर के सामने ये भी लिखा है तो इन दोनों में से जो भी आप टिक किए हैं उसको सही माना जाएगा। तो इस तरह से आप अपने आंसर की को सही तरीके से मैच कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।